नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जॉन पर। तो आज कुछ नए अंदाज में हम आपको सीधा मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम के लिए। और आज के हम मॉडल पेपर में हम पूरे 30 प्रश्न रहने वाले, कितने 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक देखना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना है। आप हमारे साथ जुड़े रहना। आपकी BSTC में राजस्थान जीके को कवर कराने की जिम्मेदारी वो हमारी है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। और आज के 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट होते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज कुछ नए अंदाज में सीधे मॉडल पेपर के रूप में हम आपको प्रश्न सॉल्व कराएंगे, इसीलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आपका जो राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होने वाला है, इसीलिए हम यहीं से 51 से ही शुरू करेंगे। आपके पेपर में भी 51 से ही शुरू होगा, ठीक है, क्वेश्चन संख्या। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। तो इनमें से कौन सा क्रांतिकारी था वो राजस्थान का निवासी न होकर के कहीं बाहर का था। तो हम सीधा ऑप्शन सभी नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा आंसर पर टिक करेंगे, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न रहने वाले हैं और कम समय है वो हम कम लेंगे, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विजय सिंह पथिक है दोस्तों, ये राजस्थान का जो निवासी नहीं था, ठीक है। क्रांतिकारी था लेकिन वो निवासी नहीं था। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। तो देखिए, जल्दी से आपको, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का कमेंट, अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें, और आपकी इससे तैयारी भी बेहतरीन होती चली जाएगी। तो किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है। तो जैसलमेर दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि प्रसिद्ध जो बादला है जिसको वाटर बॉटल कहते हैं इंग्लिश में, और राजस्थान के किस शहर से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो देखिए, जो बादला है, मैंने ये शायद पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ है। तो ये बादला कहाँ का प्रसिद्ध है और ये वाटरफॉल, इंग्लिश में तो वाटर बॉटल कहते हैं, और ये पानी को ठंडा रखता है, ठीक है, जस्ते से बना हुआ होता है जो पानी को ठंडा रखता है। और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जोधपुर का। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि लोहागढ़ दुर्ग है जो कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, अलवर या फिर भरतपुर में। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना रहना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बात की जाए तो हो जाएगा भरतपुर, ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग है ये भरतपुर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शहर है वो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बताना है कि कौन सा शहर इनमें से जो तलवार को निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सिकंदरा है, सिरोही है, ब्यावर है, और या फिर अलवर है। तो जल्दी से बताइए अगर आपको आंसर आ रहा है। तो तलवार निर्माण के लिए देखिए सिरोही है वो प्रसिद्ध है, इसलिए आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ऑलराउंडर स्टडी जॉन के नाम से बना हुआ है, ठीक है। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि राजपूताना के किस राज्य ने सबसे पहले जो अकबर से अधीनता स्वीकार की, वो सबसे पहले किस राज्य ने की। तो वो की आपके आमेर ने। किसने? आमेर ने की है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक थे, कौन थे। देखिए, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक थे। ऐसे ही BSTC एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? मूणोत नैनसी। आपका सी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, वो कहाँ पे पहना जाता है। देखिए, आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए कि कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, ये कि कहाँ पहना जाता है। तो ये पहना जाता है कमर में। बहुत ही सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित हैं। तो भवाई से, गरबा से, गैर से, या फिर घूमर से। जल्दी से बताइए कमेंट करके। नृत्य की किस शैली से दयाराम का संबंध है। तो यहाँ पे भवाई से हैं, ठीक है। भवाई शैली से दयाराम का संबंध है। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पर्वत सर जो पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो हड़बू जी की, रामदेव जी की, तेजा जी की, या फिर गोगा जी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो परबतसर में जो पशु मेला यह किया जाता है किसकी? तेजा जी की। दोस्तों, तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है, इसीलिए आपका जो सी आंसर है यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ये किए गए थे आपके नसीराबाद अजमेर से। यहाँ पे आपका डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लूणी नदी का उद्गम होता है? तो लूणी नदी का दोस्तों उद्गम होता है अजमेर की नाहक पहाड़ की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, जो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अजमेर की जो नाग पहाड़ पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लूणी नदी का उद्गम है। ठीक है, बी आंसर करेक्ट। अगला सवाल है कि स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरताली नृत्य है, ये किस जाति द्वारा किया जाता है? देखिए, तेरताली नृत्य है ये किस जाति द्वारा किया जाता है और ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे भील हैं, जोगी हैं, चारण हैं, कामड़, चार आपको जातियाँ दी गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे कि दोस्तों आपकी कामड़। ठीक है, कामड़ जाति है दोस्तों, ये तेरताली नृत्य के लिए काफ़ी स्त्रियों द्वारा किया जाता है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो का रचिता कौन था? तो नयन चंद्र सूरी, महाकवि माघ मुहुर्णोत नैन्सी या फिर चंद बरदाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो का रचिता कौन था? तो जिसने भी चंद बरदई आंसर किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद बरदई हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का पर्यटन विभाग जो ऊंट महोत्सव है और ये कहाँ आयोजित करता है? तो जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट है। ऊंट महोत्सव को कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके बीकानेर जिले में। कहाँ पे? बीकानेर में। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, क्योंकि 66 क्वेश्चन है हमने स्किप कर लिया है कुछ डाउट की वजह से। ठीक है, तो सीधा 67 पे। तो किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? उस क्वेश्चन में डाउट ही नहीं बल्कि कुछ मिस्टेक्स की वजह से हमने उसको स्किप कर लिया और अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको सॉल्व किया जाएगा। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो मानगढ़ में, डाबी में, दूधवा खारा, गढ़सना। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये मानगढ़ में हुआ था ना, मानगढ़ बांसवाड़ा में। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने जैसलमेर में 5 जो पटवा हवेलियां हैं, पटवा हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था किसने? जल्दी से बताइए। चलिए, आपको 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो ये किया था गुमान मल ने दोस्तों पटवा हवेली का निर्माण कराया था और ये जैसलमेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजपूत चित्रकला की किस शैली से जो निहाल चंद का संबंधित था? तो यहाँ पे किशनगढ़ शैली से निहाल चंद संबंधित था। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूफी संत आमिमुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं? सूफी संत आमिमुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? तो नागौर से, कोलायत से, सुजानगढ़ से या फिर टोंक से? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा नागौर। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो मेवाती बोली है किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? मेवाती बोली तो सीकर झुंझुनू में, दौसा और जयपुर में, अलवर भरतपुर धौलपुर में या फिर दौसा अलवर में? तो मेवाती बोली है आपके अलवर हैं, भरतपुर हैं, धौलपुर हैं, यहाँ पे बोली जाती हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे मेवाती बोली जाती है। गौरबंश से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो बकरी का, ऊंट का, घोड़ा का या फिर बैल का? तो गौरबंश से ऊंट पशु का श्रृंगार किया जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। लहरिया जिसको ओरना भी कहा जाता है और ये स्त्री द्वारा किस मास में उड़ा जाता है? तो देखिए, लहरिया और ओरना तो स्त्री द्वारा ये श्रावण मास में, कौन से श्रावण मास में इसको ओढ़ा जाता है? जो आपका सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सिटी ऑफ वेल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसा भी आता है द सिटी ऑफ वेल्स। तो किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके झालरापाटन, जो कि झालावाड़ में पड़ता है आपका। ठीक है, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। झालरापाटन को घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में है, भरतपुर में है, धौलपुर में है या फिर चूरू में है? मरु राष्ट्रीय उद्यान आपके जैसलमेर में है। आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कोटा में है, सिरोही में है, बूंदी में है, चित्तौड़गढ़ में है?
तो देखिए सीता माता जो फैला हुआ है वो चित्तौड़गढ़ में भी है और प्रतापगढ़ में भी है, ठीक है। यहाँ पे प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर हो गया। तो ध्यान रखना, सीता माता वन्य अभ्यारण्य ये है चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? तो मारवाड़, मेवाड़, आमेर या फिर डूंगरपुर। तो यहाँ पे डूंगरपुर राज्य के शासक को महारावल के नाम से महारावल कहा जाता था, डी आंसर करेक्ट। अगला सवाल है कि 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो वो था मेजर बर्टन, ठीक है, मेजर बर्टन। आगे बढ़ते हैं। अजरक और छापा कपड़े दोनों और छापना किस स्थान की विशेषता है? तो अजरक प्रिंट ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अजरक और छापा प्रिंट ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये बाड़मेर की है, इसलिए बाड़मेर भी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आज के सेशन का हम अंतिम क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है, अंतिम रहेंगे, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। सुमेलित युगम बताना है कौन सा है? तो जयपुर को ढूंढाड़ कहा जाता है, जोधपुर को मरु, उदयपुर को मेदपाट और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सभी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पर रोक देंगे और आशा है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और बताना है कि आपको आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।